गंदी बस्ती के बच्चे जिनके लिए सुबह उठकर सड़कों पर कूड़ा बिनना और जूठन साफ करना ही जिंदगी बन गई। शिक्षा से कोसों दूर तक जिनका कोई भी वास्ता न हो, एक दिन अचानक ही उनकी जिंदगी की तस्वीर बदलने लगी। लेकिन ये कैसे हुआ संभव, देखते हैं ये रिपोर्ट। देखने में आपको ये किसी स्कूल का दृश्य लग रहा होगा। है भी ये स्कूल ही, लेकिन कुछ अलग तरह का। यहाँ बैठे पढ़ाई कर रहे ये बच्चे कुछ दिन पहले तक कूड़ा बीनते थे, लोगों के घरों में जूठे बर्तन धोते थे। लेकिन इलाके के डीएम की दरियादिली से अब इन बच्चों की तकदीर बदल गई है। अब ये जिला कलेक्टर के आवास पर रोज पढ़ाई करने आते हैं। यहाँ तक कि कलेक्टर साहब भी समय निकालकर इन बच्चों को पढ़ाते हैं। अपेक्षा नाम की एक बच्ची हमारे पास आई और उसने कहा कि ऐसे शहर के कई चौराहों पर, सड़कों पर बाल श्रमिक देखने को मिलते हैं जो कच्ची बस्तियों से आते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। तो हमने उससे कहा कि वो उनका सर्वे करे। उसने ऐसे बच्चों का सर्वे किया, एक एक बच्चों के घर जाकर के उनको ढूंढा और उसके बाद करीब 68 बच्चों के साथ हमने एक क्लास शुरू करने का मन बनाया। छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बदलने और उन्हें पढ़ाने का बीड़ा उठाया अपेक्षा ने। अपनी कॉलेज की छुट्टियों में उदयपुर से पाली आई थी अपेक्षा, लेकिन अपने घर के आसपास छोटे छोटे बच्चों को घरों में जूठन धोते और साफ सफाई करते देख उसका मन दुखी हो गया। और अपेक्षा के मन में बस एक ही ख्याल आया कि क्या इन बच्चों को पढ़ने का, अच्छी जिंदगी जीने का हक नहीं है। अपेक्षा जिला कलेक्टर से मिली और उन्हें अपनी इच्छा बताई। बस फिर क्या था, कलेक्टर ने अपेक्षा को पूरा सहयोग दिया। इस काम में अपेक्षा के माता पिता ने भी बेटी का हौसला बढ़ाया। उनके घर वाले उन्हें सहयोग नहीं देते हैं, उन्हें पढ़ने की बहुत सारी जिज्ञासा है और साथ ही साथ जो मतलब मैं नहीं चाहती जो इनके माँ बाप के साथ हुआ है वो इन बच्चों के साथ में भी फिर से वही चीज हो। ये भी नौकर बने, ये भी लोगों की जूठन साफ करे। इसलिए मैं चाहती हूँ जैसे हम खुशी जिंदगी जीते हैं वैसे ये बच्चे भी हमारी तरह जी सके, शान से और आगे बढ़े। घर घर जाकर गरीब बच्चों के माता पिता से अपेक्षा ने उन्हें पढ़ने के लिए भेजने की बात की। कहीं उसे लताड़ मिली तो कहीं जिल्लत भी झेलनी पड़ी, लेकिन अपेक्षा ने हार नहीं मानी और किसी तरह से लगभग 30 बच्चों को लाने में कामयाब रही। अब कलेक्टर आवास परिसर में ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई, गीत संगीत सिखाया जा रहा है और बच्चों की संख्या भी अब 250 के करीब पहुंच गई है। अब इन सभी बच्चों को इसी सत्र से स्कूलों में दाखिला दिलाने की योजना है, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से अछूता ना रहे और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ऐसे करीब कई बच्चे जो स्कूल अभी बड़े बड़े स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो पहला प्रयास हम सरकारी स्कूलों में डालने का कर रहे हैं। अगर कोई बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति को देखते हुए किसी न किसी शिक्षा माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम अब इस बात के लिए बाध्य करता है कि 6 से 14 वर्ष के सारे बच्चे स्कूल जाएं। और अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो जिला प्रशासन, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको स्कूल भेजें। इन बच्चों ने यहाँ काफी कुछ सीखा है और अब उम्मीद है कि आगे से ये ना तो कचरा बीनने जाएंगे और ना ही कहीं बाल मजदूरी करेंगे। अगर ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब देश का भविष्य कहे जाने वाले ये बच्चे सचमुच अपना भविष्य भी बना पाएंगे। बस जरूरत है तो इन बच्चों को गंदी बस्तियों से बाहर निकालकर शिक्षा की रोशनी देने की। सुभाष रोहितवाल के साथ सहारा न्यूज ब्यूरो, पाली।